नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूं और आज नेशनल एपिलेप्सी डे है। तो इस डे से पहले हमने समाज में जो एपिलेप्सी के बारे में व्याप्त गलत धारणाएं हैं या मिथ्स हैं, उनके बारे में कुछ रिसर्च की थी आम जनता के द्वारा, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के द्वारा। और उसमें से कुछ कॉमन गलत धारणाएं बाहर निकल कर आई हैं, जिनके बारे में आज हम जवाब देना चाहेंगे। तो एक तो सबसे पहले इसके बारे में एक धारणा है एपिलेप्सी के बारे में कि इसमें आदमी का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लायक नहीं रहता और ये एक पागलपन से मिलती जुलती बीमारी है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अधिकांश मरीज जो एपिलेप्सी के होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल ब्राइट होता है, आईक्यू बहुत अच्छी होती है और वो पूरी तरीके से नॉर्मल जीवन जीने में समर्थ होते हैं। केवल एपिलेप्सी के बहुत सिलेक्टेड मरीज होते हैं, जैसे एपिलेप्सी सिंड्रोम से पीड़ित मरीज या ऐसे मरीज जो किसी मेजर बीमारी के कारण एपिलेप्सी से ग्रस्त हुए हैं, जैसे मेजर हेड ट्रॉमा या मेजर ब्रेन हेमरेज, उनका ही ब्रेन जो है कम फंक्शन करता है। दूसरा, इसमें आनुवंशिक, शादी और प्रेगनेंसी से संबंधित कई धारणाएं व्याप्त हैं, तो हम इनको एक साथ लेते हैं। एक तो मिर्गी जो है, इसके बारे में धारणा है कि अगर किसी को मिर्गी है तो उसके संतान को जरूर होगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। केवल 10 से 20% चांस है कि मिर्गी आनुवंशिक हो, बाकी ज्यादातर नहीं होती। शादी में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ज्यादातर महिलाओं को एपिलेप्सी के कारण कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक और गलत धारणा है कि अगर किसी लड़की को एपिलेप्सी है, उसकी शादी करा दें तो एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। शादी का आप जरूर कराइए, पर उससे एपिलेप्सी ठीक नहीं होगी, उसके लिए तो दवाई देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कॉमन जो फिल्मों में भी दिखाया जाता है गलत धारणा है, जूता सुंघाना या चम्मच सुंघाना या लोहे की चीज सुंघाना एपिलेप्सी के दौरे के दौरान, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर मुंह में कुछ डाल दिया तो नुकसान भी हो सकता है। चौथी इससे धारणा है कि ऊपर की हवा है, किसी आत्मा या देवता ने उस मरीज के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको पोजेस कर लिया, उसकी वजह से ये एपिलेप्सी हो रही है। बिल्कुल गलत अंधविश्वास है, इस पे तो बिल्कुल ही नहीं विश्वास करना है, गलत धारणा है। उसके अलावा एक ये धारणा है कि और दवाइयों के मुकाबले एपिलेप्सी की जो दवा होती है वो बहुत हैवी होती है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत धारणा है। जैसे बीपी की दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, शुगर की दवाई के होते हैं, पर अगर आप निगरानी रखें तो सालों साल सेफली वो दवाई खा सकते हैं। उसी प्रकार से एपिलेप्सी की दवाई भी होती। ये कोई विशेष हैवी मेडिकेशन नहीं होती। डॉक्टर की निगरानी में रहें तो आप सालों साल सुरक्षित रूप से ये दवाएं खा सकते हैं। एक और धारणा एपिलेप्सी के बारे में ये है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं है। जैसे शुगर के लिए या बीपी के लिए लोग मानते हैं कि इसका बचाव अपन पहले से कर सकते हैं, एपिलेप्सी के लिए ये नहीं मानते कि ये प्रिवेंटेबल है। उनको लगता है हो गई तो हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी के बहुत सारे कारण प्रिवेंटेबल हैं, जैसे हेड इंजरी से बचाव रखें, स्ट्रोक से बचाव रखें, साफ सुथरा खाना खाएं, इन्फेक्शन से बचाव रखें, और अगर प्रसव सुरक्षित रूप से कराएं, घर पे प्रसव ना कराएं, मेडिकल निगरानी में कराएं, ये सब चीजों से एपिलेप्सी से बचा जा सकता है। धन्यवाद।